Hello guys, once again welcome to SR Study Solution, and the thought for today is no power of the world can prevail before you will। यानी आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, कहाँ पे ए, एन और द का यूज़ करते हैं, तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाना चाहूँगी। तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसे शेयर कीजिएगा। तो in the previous class I have taught you basic English and the uses of definite and indefinite articles, and today I am going to teach you VVI questions related to definite and indefinite articles। तो प्लीज़ गाइज, अब तक मैंने जो पढ़ाने की कोशिश की मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूँगी, पूरी तरह से मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए गाइज मैं कुछ VVI क्वेश्चंस करवाऊँगी, इसे पूरी तरह से समझिएगा और प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं VVI क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूजेस ऑफ ए, एन और द। तो चलिए गाइज फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगी, इसमें वन कैरेक्टर जो है उसे चूज करना है। वन कैरेक्टर आर्टिकल जो है उसे चूज करना है। तो चलिए गाइज मैं फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइज ऑप्शन मैं देना चाहूँगी। तो चलिए गाइज देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू। सी इज़ डैश एन आवर लेट। यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ जगह एच जो होता है साइलेंट होता है, तो उसको हम हावर ना पढ़ के आवर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, तो चलिए मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे एन का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन हो गया। तो चलिए गाइज मुझे लगता है मैंने दो एग्जाम्पल के थ्रू जो बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है अब थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू मुझे चलना चाहिए। तो चलिए गाइज यहाँ पे क्या है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट, यानी मेरे पास 1 रुपया का नोट है। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे बताइएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पे मैंने 4 आर्टिकल लिया, इसमें से बताइएगा कौन सा करेक्ट वन हुआ, ए, एन, द या नन। तो चलिए गाइज इसमें बताइए कौन सा करेक्ट वन होगा। तो मैं बताना चाहूँगी हिंदी वर्णमाला के अनुसार व और श के बीच में आएगा, तो यहाँ पे अ का यूज हम लोग करेंगे, अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट वन क्या हो गया, अ हो गया।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन हो गया। तो मुझे लगता है मैंने 3 एग्जाम्पल के थ्रू जो बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगी। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, तो मैं फिर से बता देना चाहूँगी। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल द होते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है इतना जो मैंने बताने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब 4th एग्जाम्पल के थ्रू मैं बढ़ना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगी, अ से अन्न के बीच में जो आएगा वहाँ पे अ लगेगा, और व और श जहाँ पे आएगा, व और श के बीच में जहाँ पे आएगा वहाँ पे अ होगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार मैं बता देना चाहूँगी। मैं अब 4th एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो चलिए गाइज यहाँ पे मैं ऑप्शन लेना चाहूँगी। तो मैंने 4 आर्टिकल लिया, इसमें से अब बताना है कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे यूरोपियन जो क्या है वॉबेल्स है, ई साउंड वर्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या का यूज़ करेंगे वो बताइए मुझे। तो यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे वॉबेल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइज, मुझे लगता है मैंने जो 4 एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की, वीवीआई क्वेश्चंस बताने की कोशिश की, वो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज चलिए 4th एग्जाम्पल के थ्रू बने रहिएगा मेरे साथ। जब मैं 5th एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे। वंस देयर वॉज डैश किंग। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल लेना चाहूँगी, ऑप्शन लेना चाहूँगी। तो प्लीज़ ऑप्शन देखिएगा। तो मैंने 4 आर्टिकल लिया, अब बताइए मुझे इसमें से करेक्ट वन कौन से आर्टिकल करेक्ट होगा। तो चलिए गाइज मैं इसे बताने की कोशिश करूँगी। वंस देयर वॉज ए किंग, यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे किंग जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट वन हो गया, आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे होगा। कि मैंने 5th एग्जाम्पल तक जो बताने की कोशिश की वो मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब 6th एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया ए एंड द और नन, यानी मैंने 4 आर्टिकल लिया, इसमें से 3 आर्टिकल लिया, एक नन है। इसमें से बताइए कि ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन होगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब भी मंथ से रिलेटेड दिया हुआ रहे, मंथ हो, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मंथ से पहले ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है, 4th दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेंगे। यहाँ पे करेक्ट वन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द जो होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, मुझे लगता है 6 एग्जाम्पल तक जो मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अब चलिए मैं 7th एग्जाम्पल के थ्रू आगे की ओर बढ़ना चाहूँगी। ये गाइज, जब मैं 7th एग्जाम्पल लेना चाहूँगी तो प्लीज़ देखिएगा। चलिए गाइज, मैं 7th एग्जाम्पल के थ्रू आगे की ओर बढ़ना चाहूँगी, तो देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिया आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर। तो यहाँ पे मैं 4 आर्टिकल लेना चाहूँगी, इसमें 3 आर्टिकल लेना चाहूँगी, जिसमें बताइएगा कौन से करेक्ट वन होगा।
तो चलिए गाइज, मैंने यहाँ 3 आर्टिकल लिया, जिसमें से मुझे बताइए इसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। आई गो टू जयपुर वंस ईयर, यानी मैं साल में एक बार जयपुर जाती हूँ। तो इसमें करेक्ट वन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। गाइज यहाँ पे बताया मैंने आई गो टू जयपुर वंस ईयर, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था जब भी ईयर से रिलेटेड हो तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ ए एंड द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बताइए मुझे कौन से आर्टिकल लगेगा यहाँ पे। चलिए गाइज देखते हैं। आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर, यहाँ पे ओनली ईयर होता, वंस नहीं होता इसके पहले, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट यहाँ पे ईयर से पहले वंस दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे वो मैं बताना चाहूँगी। तो ईयर से पहले वंस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट वन हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ लगेगा। तो चलिए गाइज, मुझे लगता है मैंने जो 7 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चंस बताना चाहा वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब मैं 8th एग्जाम्पल के थ्रू आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करूँगी। तो चलिए गाइज देखिएगा 8th। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पे 8th एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। ऑनेस्टी इज़ डैश वेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे मैंने लिया ऑनेस्टी इज़ वेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल लगेगा वो मुझे बताइए। तो मैंने 3 आर्टिकल लिया, यहाँ पे 3 आर्टिकल लिया और एक नन लिया। तो मुझे बताइए इसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। चलिए गाइज, इससे ऑप्शन के थ्रू मैं बताना चाहूँगी ऑनेस्टी इज़ डैश वेस्ट पॉलिसी। तो इसमें से कौन से करेक्ट वन होगा वो मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे द जो है करेक्ट वन ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट पॉलिसी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। अभी मैं इसे शॉर्ट में बता देना चाहूँगी सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। चलिए गाइज, यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगी सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री से हम लोगों को किसी भी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी हो वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट बताया गया है, पॉलिसी वेस्ट बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। मुझे लगता है मैंने 8 एग्जाम्पल तक जो बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मुझे लगता है 8 एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं 9 एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी। तो चलिए गाइज, 9 एग्जाम्पल को लेकर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूँगी। तो प्लीज़ देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल लेना चाहूँगी, कौन सा आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा वो मुझे बताइएगा। चलिए गाइज, यहाँ पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगी, यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पीक के बारे में बताया गया है, हाईएस्ट बताया गया है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन हो जाएगा। और एक बात और बता देना चाहूँगी, सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा हुआ रहता है, उसके एंड में EST लगा हुआ होता है। तो एक चीज़ से और आप लोग को पता चलेगा कि कोई भी चीज़ में लास्ट में EST लगा हुआ हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री से हम लोगों को किसी भी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी हो वो पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन हो जाएगा, द होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। गाइज, मुझे लगता है मैंने जो 9 एग्जाम्पल के थ्रू जो बताने की कोशिश की वो समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब मैं चलती हूँ 10th एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने लिया स्विच ऑफ डैश लाइट। तो मैं अब आर्टिकल लेना चाहूँगी, ऑप्शन लेना चाहूँगी। तो बताइएगा मुझे यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज़ हम लोग करेंगे, कौन सा आर्टिकल होगा।
तो मैंने 3 आर्टिकल लिया, एक नन लिया है। तो मुझे बताइए इसमें से करेक्ट वन कौन सा। देखते हैं यहाँ पे क्या लगेगा, कौन से आर्टिकल लगेगा। तो जो मैंने 10 एग्जाम्पल में लिया स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट एक इन्वेंशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द लगेगा। तो चलिए गाइज, मैंने 1 से लेकर 10 एग्जाम्पल के थ्रू जो बताने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर एंड हो गया। तो अब मैं अगले क्लास में न्यू चैप्टर के साथ मिलूँगी। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पे बने रहिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ गाइज इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।